कभी एक दौर था कि अडानी ग्रुप को ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे थे, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिल रहे थे। हर बार एक खबर आ रही थी कि अडानी ग्रुप यहाँ अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, इस देश में अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। लेकिन अब झटके पे झटका लग रहा है। पिछले एक साल से ये स्थिति बनी हुई है। कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो कभी यूएस में एक आरोप लगता है, बड़ा आरोप रिश्वत देने का। अब इसके बाद लगातार झटका लग रहा है। पहले बांग्लादेश, केन्या, अब श्रीलंका ने इसके प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। बड़ा कदम उनके इन देशों की तरफ से उठाया गया है। इस वीडियो में हम इसी चीज पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो ये खबर न केवल हैरान करने वाली है बल्कि सोचने वाली भी है, क्योंकि लगातार एक्शन जो हो रहा है विदेशी सरकारों के तरफ से अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट के मामलों में, ये सोचने पर विवश करती है। अब खबर देखने को मिल रही है कि श्रीलंका ने अडानी ग्रुप से पावर परचेज एग्रीमेंट खत्म कर लिया है। सरकार ने मई 2024 में अडानी विंड पावर कॉम्प्लेक्स से बिजली खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था। कंपनी 484 मेगावाट के इस विंड पावर कॉम्प्लेक्स को श्रीलंका के मन्नार और पनूरी कोस्टल एरिया में बनाने जा रही थी। श्रीलंका की सरकार ने इसी पावर कॉम्प्लेक्स से $0.0826 यानी मौजूदा वैल्यू जो था वो करीब ₹7.12 मौजूदा वैल्यू रखा गया था प्रति किलो वाट के रेट से। लेकिन अब इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया है। एएफपी के सोर्सेस के हवाले से इस एग्रीमेंट के कैंसिलेशन की जानकारी आ रही है मीडिया में। अभी किसी तरह से पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है, अडानी ग्रुप ने अभी इस पे पुष्टि नहीं की है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि सरकार ने बिजली खरीदने से मना कर दिया है। प्रोजेक्ट अभी बंद नहीं हुआ है। राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रुप की कंपनी के लोकल प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी भी बनाई है। कई श्रीलंकन एक्टिविस्ट ने इस प्रोजेक्ट को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि कई छोटे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अडानी की तुलना में 2/3 कीमत पर बिजली बेच रही हैं। इसके अलावा कंपनी में पर एनवायरमेंटल कंसर्न के चलते सुप्रीम कोर्ट में एक मामला भी चल रहा है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को अरबों रुपए की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के मामले में समन भी अमेरिकी सिक्योरिटी एंड कमीशन के अधिकार में नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसमें कहा गया है कि समन उचित राजनयिक माध्यम से भेजना होगा। तो अमेरिका में जो है इसमें आरोप लगा है अडानी ग्रुप पे कि रिश्वत और धोखाधड़ी के जरिए प्रोजेक्ट लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद ये अन्य देशों की सरकारें जो है इस तरह की फैसला ले रही हैं। नवंबर 2024 में बांग्लादेश ने गौतम अडानी की बिजली कंपनी अडानी पावर से बिजली खरीदना आदि कर दी थी। बांग्लादेश की सरकार ने सर्दियों के चलते मांग में कमी और बकाया पेमेंट के भुगतान में देरी के कारण यह फैसला लिया था। इससे पहले 31 अक्टूबर 2024 को कंपनी ने ड्यू पेमेंट में देरी के चलते देश को बिजली सप्लाई आधी कर दी थी। तब बांग्लादेशी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अध्यक्ष ने कहा था कि जब अडानी पावर हमारी सप्लाई में कटौती की है तो हम हैरान और गुस्से में थे। सर्दियों के चलते अब मांग कम हो गई है, इसलिए हमने उन्हें बताया है कि कंपनी की जो प्लांट है उनकी दोनों यूनिट को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले केन्या सरकार ने गुरुवार को अडानी ग्रुप के साथ किए गए सभी डील को रद्द करने की घोषणा की है। इनमें बिजली ट्रांसमिशन, एयरपोर्ट विस्तार जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। दोनों डील जो है ये 21,422 करोड़ रुपए की थी। अमेरिका में भारतीय उद्योगपति जो हैं अडानी
उनके समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की रिश्वतखोरी के जो मामले लगे हैं, इसी के बाद केन्या सरकार ने यह फैसला लिया है। विदेशी सरकारों की तरफ से प्रोजेक्ट पर इस तरह के फैसले थोड़ा सोचने को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप के अधिकतर जो हैं प्रोजेक्ट कई देशों में देखने को मिलते हैं। जैसे अडानी पोर्ट का जो है, ये भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह संचालक तो है ही, इसके साथ ही उत्तरी इसराइल के हाइफा बंदरगाह का 70% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप के पास है। हाइफा के बाकी हिस्से का मालिक इसराइली गैडोट समूह है। वहीं अडानी पोर्ट्स ने 2023 में शुरू 1.2 अरब डॉलर में यह बंदरगाह खरीदा था। 10 में ऑस्ट्रेलियाई राज्य जो है क्वींसलैंड, उसमें विवादास्पद कारमाइकल कोयल खदान परियोजना खरीदी थी, तो यह भी उसके पास फिलहाल देखने को मिल रही है। इस खदान की जो सालाना उत्पादन है वो 1 करोड़ मीट्रिक टन है, जो परिकल्पित 6 करोड़ रुपए से बहुत कम है। इसमें समूह को नक्सलवाद के आरोपों में भी झेलने पड़े थे। श्रीलंका में अडानी पोर्ट के पास राजधानी कोलंबो में एक कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट का 51% हिस्सा है। इसके 2025 से काम शुरू करने की उम्मीद है। ग्रुप ने वेस्ट कंटेंट इंटरनेशनल टर्मिनल को विकसित करने के लिए श्रीलंकाई ग्रुप जॉन किल्स होल्डिंग्स और श्रीलंकाई बंदरगाह प्राधिकरण के साथ 2021 में समझौता किया था। इस परियोजना में जो है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प से 4668 अरब रुपए जुटाए गए थे। इसके अलावा विदेशी जल विद्युत परियोजनाओं की तैयारी है। अडानी ग्रुप अगले कुछ साल में 10 गीगावाट की विदेशी जल विद्युत परियोजनाओं की योजना बना रहा है। समूह की इन योजनाओं में जो सूत्र हैं उससे बताते हैं कि जो अडानी ग्रुप है नेपाल, भूटान, केन्या, तांजानिया, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों में इस प्रोजेक्ट के निर्माण की संभावना तलाश रहा है। तंजानिया की बात करें तो इस साल की शुरुआत में अडानी पोर्ट्स की एक इकाई ने तंजानिया में के प्रमुख शहर जो है दार एस सलाम, उसमें 30 साल के लिए मुख्य कंटेनर टर्मिनलों को चलाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसने अबू धाबी की एडी पोर्ट्स ग्रुप और ईस्ट अफ्रीका गेटवे पार्टनर्स के साथ मिलकर ये जो है मुख्य शिपिंग टर्मिनल का 95% हिस्सा खरीदा है। अडानी ग्रुप इसके लिए $39.5 मिलियन यानी 3.25 अरब रुपए चुकाए हैं, यानी इन्वेस्ट। वियतनाम के सरकार ने जुलाई में कहा था कि अडानी ग्रुप इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश को 2 हवाई अड्डों में निवेश करने की सोच रहा है। उसने पिछले साल भी कहा था कि जो अडानी ग्रुप है वो बंदरगाह और अक्षय ऊर्जा परियोजना में 3 अरब डॉलर का निवेश कर सकता है, तो उसने एक तरह से हरी झंडी दी थी निवेश के लिए। इस खबर के बाद अडानी ग्रुप के जो कंपनियां हैं उन पे काफ़ी दबाव देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि अडानी पावर की स्थिति क्या फिलहाल देखने को मिल रही है। बाजार बंद होने वाला है लेकिन लाल निशान में दिख रहा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन भी लाल निशान में दिख रहा है, जबकि इसका कल नतीजे आए थे, बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले थे। इसके बावजूद अडानी ग्रीन एनर्जी में भी दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइजेज में भी दबाव नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम करें अडानी पोर्ट की तो इसमें भी दबाव देखने को मिल रहा है फिलहाल बाजार टाइम में। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के कई प्रोजेक्ट हैं जो श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। अडानी पोर्ट के भी प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और आशंकाएं बन रही हैं। यह कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने जो अमेरिका में मामला उठा था रिश्वत देने का, कथित मामला है यह भी प्रूव नहीं हुआ है। अडानी ग्रुप लगातार इसको डिनाई कर रहा है। अब इसके लिए अडानी ग्रुप की जो कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी, उसने एक लॉ फर्म को अपॉइंट किया है ताकि
जो आरोप लगा है अमेरिका में उसको रिव्यू किया जा सके। अडानी ग्रुप में एक खबर और देखने को मिल रही है कि अडानी इंफ्रा जो कंपनी है वो अब पीएसवी प्रोजेक्ट में मेजॉरिटी स्टॉक एक्वायर करने वाली है। तो ये बड़ा अपडेट इसमें भी देखने को मिल रहा है।